सारगर्भित राम कथा का रसपान कर रहे थे। बंधुओं, अखिल भारतीय सनातन समिति जैतपुरा वाराणसी द्वारा आयोजित यह राम कथा का 7वां दिवस है। 9 तारीख तक यह राम कथा संपन्न होगा, विश्राम होगा और 10वें दिन इसी प्रांगण में एक भव्य भंडारा का भी कार्यक्रम आयोजित है। यह सब आपके सहयोग से ही संभव हो पाता है। हमारे समिति के पदाधिकारी कार्यालय में आप सबका तन से, मन से, धन से जो भी सहयोग हो आप कर सकते हैं। माँ बागेश्वरी देवी के प्रांगण में यह राम कथा आयोजित होती है। अब मैं आपके और महाराज श्री के बीच ज़्यादा बाधा न बनते हुए सत्संग की महिमा पर एक चौपाई मैं भी सुनाना चाहता हूँ कि तात वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिति जौ मिति लव सत्संग। इसी शब्दों के साथ पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन कि आज कल की कथा के पश्चात आज की कथा का आप अपने श्रीमुख से हम सबको रसपान कराएं। पूज्य महाराज श्री। नारायण प्रियमनंगमदा जितेन्द्रियं बुद्धिमतां सीतानादसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद जय श्री हनुमंतलाल जी महाराज जय हो। गौरी शंकर भगवान जय हो। राजेश्वरी मैया की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री
राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गुरु श्री राम जय राम जय जय राम 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 सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान की पावन कथा काशी में बैठ करके श्रवण कर पा रहे हैं और यह अखिल भारतीय सनातन समिति के माध्यम से ये आप सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर अजय जयसवाल जी, जयशंकर जी, रवि प्रकाश जी एवं राजेश जी, समस्त पदाधिकारीगण हमारे तन्मयता के साथ लगे रहते हैं। काशी में बैठ करके भगवान की पावन कथा श्रवण करने का लाभ है। यद्यपि भगवान की कथा तो कहीं भी श्रवण करो तो लाभ ही लाभ है, लेकिन काशी में बैठ करके जब कथा श्रवण करते तो उससे दूना लाभ होता है, क्योंकि इस मानस के रचयिता भगवान शंकर हैं और भगवान शंकर इस काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं लोगों को। कहते हैं कि वर्णा और अस्सी के बीच में कोई भी जीव जंतु प्राण त्यागता है उसको मुक्ति प्रदान भगवान विश्वनाथ जी करते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी जास नाम बल करहि बसोकी। भगवान शंकर इसी राम नाम के बल पर काशी में बैठ करके सबको मुक्ति प्रदान करता है। अच्छा, काशी के श्रोता भी गजब है। अब क्योंकि काशी ज्ञानियों की नगरी है तो सब ज्ञानी ही हैं, सब गुरु ही हैं। बिगर 8 बजे की सुई के पहले कोई घर से निकलता नहीं। अब भगवान जाने खा के आते कि बना के आते हैं। हमको तो लग रहा है खा पी करके बिल्कुल कंप्लीट होके चलते हैं, तो उससे पता नहीं बाबा जी कितने बजे तक मुंह हिलाएंगे। एक कथा में बुढ़िया थी, कथा सुन रही थी और कथा सुन करके वो रोने लगे। व्यास जी की दृष्टि उस बुढ़िया पर जाए। व्यास जी को लगे माता जी बड़ी भावविभोर होकर कथा सुनती, बेचारी कथा में डूब जाती है, इतनी रोती है। व्यास जी को एक दिन रहा नहीं गया। कथा के बाद प्रणाम किया जाके बुढ़िया को, कहा माता जी धन्य हो आप जैसे श्रोता हमको मिल जाएं तो महाराज हम तो धन्य हो जाए। क्या हुआ महाराज? अरे आप तो कथा में बैठते ही आंसू जौन बहाती हो, आप बिल्कुल लगता है कि आप भाव विभोर हो जाते हो। बुढ़िया हमारी बोली व्यास जी ऐसा कोई बात नहीं है। बात क्या है कि
हमारा एक बकरा था, बकरा, और उसकी दाढ़ी भी आप ही जैसी थी, और वो महाराज जी मिमिया के मर गया। हमको डर इस बात का कि आप ही 3 घंटा मिमियाते हो रोज। तो जब वो मिमियाता था तो ऐसी दाढ़ी हलती थी जैसे आप बोलते हो जब दाढ़ी आपकी हलती है। तो बस हमको वही चीज याद आ जाता है बकरा की कि कहीं व्यास जी भी मिमिया के बकरा की स्थिति न प्राप्त कर जाए। तो हमको लग रहा है काशी के श्रोता हैं, खा पी के चलो, पता नहीं बाबा जी कब तक मनी आएंगे। लेकिन बाबा जी अपने घड़ी के बिल्कुल पक्के हैं, जान लो। ये समिति के लोग रोज कहते हैं 10:30 कर दिया करो महाराज। हमने कहा आप 10:30 तो करवा लोगे, लेकिन दक्षिणा तो बढ़ाओगे नहीं। अब भाई जितनी दक्षिणा मिलेगी उतनी ना बोलेंगे, तो हम एक्स्ट्रा काहे को बोले। तो आप चिंता मत करो, 10 बजे तो 10 बजे, इसलिए आप 7 बजे बिल्कुल आ जाए करो कि कम से कम 3 घंटा कथा हो जाए। और आप अगर 8 बजे आओगे तो फिर हम 11 बजाएंगे, फिर आप हमको दोष मत देना, क्योंकि हम तो देखो यहाँ पर 7 बजे आ जाते कंप्लीट बिल्कुल समय से। अपनी सुई बिल्कुल फिक्स चलती है, मीटर के हिसाब से बाबा जी चलते हैं। अब ये समिति वाले खूब कहें, लेकिन हमारा आपका मामला है, समिति वालों से कोई लेना देना नहीं। आप लेट करोगे भाई साहब तो हम लेट जरूर करेंगे, ठीक है ना। और अब मिला जुला के 2 दिन और बचे हैं, आज का दिन छोड़ दिया जाए तो 2 दिन और बचे हैं। इसलिए हम सब लोग जो है 2 दिन का पूर्ण आनंद लें। फिर भगवान की कृपा कब होगी क्या होगा, तो समय के चक्र का जो समय है, कौन रहेगा कौन यहाँ पर, जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको जाना ही है। तो इसलिए आप सभी लोग समय का विशेष ध्यान दें। ये बड़े सौभाग्य से ऐसे समय एकत्र होते हैं जब भगवान की पावन कथा हम सभी को करीब में बैठ करके सुनने को प्राप्त होती। लोग कहाँ दूर दूर जाते भगवान की कथा सुनने के लिए, पैसा लगाते, फिर परेशान होते, और यहाँ तो आकर के 3 घंटे बैठ करके भगवान का आनंद लिया, और वो माता के प्रांगण में बैठ करके इसके बाद फिर अपना घर में जाके सोए। कल हम आप सभी लोगों ने सीता जी की विदाई की कथा का श्रवण किया था। चारों भैया ब्याह करके अयोध्या आप वापस आ गए, आनंद है, लेकिन ये आनंद बहुत दिन तक नहीं चल सकता। एक दिन महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने दर्पण देखा। अब विचार करो, ये मानस की पंक्तियां हैं, क्या रोज दर्पण नहीं देखते थे? क्या रोज श्रृंगार नहीं करते थे महाराज? गोस्वामी जी कहते जब आज दर्पण देखा तो उनको कुछ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? बोल श्रवण समीप भई सोती की, श्रवण समीप भई सिद्ध के मनम जगत पनु जरते पन अस उपदेशा। आंध्र प्रजुभिराज राम कहूँ देहु, प्रजुभिराज राम कहूँ देहु। जीवन जन्म में लाहु के मिले, जीवन जन्म में लाहु के मिले।
दर्पण देखा तो उनको कान के नीचे का बाल सफेद दिखाई दिया। ध्यान देना, पूरे बाल नहीं, कान के नीचे का। श्रवण समीप भय सुत केसा। और आजकल हम लोग गंगा और शीशा जेब में डाल के चलते हैं। हाँ, दिन भरे में कई बार निकालेंगे तुरंत। कान के नीचे के बाल सफेद हो गए। दशरथ जी महाराज को लगा कि हम वृद्ध हो गए। अच्छा, अब कान के नीचे की तो छोड़ दो, पूरा मुंडा ही सफेद हो जाए तो भी अपने आप को नहीं मानते हम बूढ़े हो गए। एक नौजवान बालक काले बालों को सफेद बाल कर रहा था, पेंट कर रहा था। उसके बाप ने देखा, क्यों रे तो ये काले बालों को सफेद क्यों कर रहा है? बोले पिताजी क्या करें, घर में एक वृद्ध चाहिए ना। अब आप वृद्ध हैं, आपके सफेद बाल हो गए, आप काले करने लगे हो, तो हम सोचे हम ही सफेद करके वृद्ध बन जाएंगे। घर में कोई वयोवृद्ध तो चाहिए ना भाई। देखो, बगैर बूढ़ों के घर भी सुन नहीं होता है। इसलिए दादा दादी नाना नानी जरूर घर में होना चाहिए। उससे एक लाभ होता है कि आपको अपने बच्चों को संस्कार देने की जरूरत नहीं पड़ती। दादा दादी खुद ही बच्चों को संस्कार देते रहते हैं, बैठा करके पुरानी पुरानी कथाएं कहानियां सुना करके हैं? इसलिए घर में दादी दादी की सेवा करना चाहिए। एक बूढ़ा पड़ा है, घरे ही रक्षा करे। पर अब तो साहब जौन जुग आ गया है। नई बहुएं जैसे ही आई, वृद्धों को तुरंत जो है बाहर घर से या तो किसी कोने वाले कमरे में डाल देंगे, और गांव देहातों में अगर होंगे तो वो जहाँ जानवर बजते हैं गौशाला में, घुड़शाला में, जो जिसके पास जौनशाला होगी वहां जाके डाल देंगे। एक वृद्ध के साथ यही हाल हुआ। वृद्ध बड़ा पछताने लगा कि मैं अपने जीते जी सब कुछ लिख दिया, आज बहुएं मेरी सेवा नहीं कर रही। उसके मित्र आए मिलने के लिए। मित्रों ने कहा, सखा तुम्हारी ये दशा, अरे तुम्हारी एक समय तूती बोलती थी, तुमने जो है क्या कर लिया? बहुएं तुम्हारे बेटे सेवा नहीं कर रहे, यहाँ डाल दिए जानवरों के बीच में मरने के लिए। बेचारा रो रो के कहने लगा, क्या करें भैया, मैंने सब कुछ अपना लिखवा करके अपने हाथ कटवा दिए। हम सोचे मेरे ही बालक तो हैं, तो मैंने सब कुछ लिख दिया, जो कुछ रखा था वो भी दे दिया, नगद था वो भी दे दिया, बैंक बैलेंस था सब बच्चों को दे दिया। अब बच्चों को लगता है, बहुओं को लगता है कि बाबा के पास तो कुछ है नहीं, बुड्ढा के पास कुछ है नहीं, इसकी सेवा करके क्या लाभ। मित्रों ने कहा, भैया एक उपाय कर लो, अगर तो सेवा दोबारा शुरू हो जाए। बताओ मित्र। बोले एक काम करो, जब बहुएं आपको भोजन देने के लिए आए तो हम तुमसे कहेंगे कि भैया आपने एक गोदरेज जो अलमारी हमको दी थी सामान से भरी हुई, अब वो अपनी मंगवा लो और उसी से अपना खर्चा पानी चलाया करो, और हम ये कि पत्थर की भर करके अलमारी आपको भेज देंगे, लेकिन चाबी मत देना। बोले ठीक है भैया। बहुएं आई, मित्रों ने शुरू किया, अरे मित्र तुम्हारी ये दशा, वो तुमने जो अलमारी भर करके पूरी गहनों से दी थी वो किस काम में आएगी, क्यों नहीं मंगवा लेते हो? मेरे घर में अभी भी आपकी वो रखी हुई है। हाँ भैया, हम तो ध्यान ही भूल गए थे कि आपके पास मैंने बुढ़ापे के लिए रख लिया था। अच्छा तो कृपा करके आप भिजवा देना। अरे भैया आज ही भिजवा देंगे। अब मित्रों ने एक गोदरेज पूरी अलमारी पत्थर भर करके भिजवा दिया। अब बुड्ढा अपने बगल में रख लिया।
बंगों ने देखा, कान में आवाज गई कि बूढ़ा के पास कभी बड़ा माल है। सो भैया सब बहुएं आकर के चरण दबाने लगी, अरे पिताजी अब यहाँ मच्छर बहुत काटते होंगे आपको, चलो घर ही चलो और हमको भी यहाँ भोजन ले आना पड़ता है, वहीं ठीक है पिताजी। ओ भैया लड़के तुरंत ले गए घर में, सेवा खूब बहुएं सेवा करें, समय से नाश्ता, समय से भोजन, समय से चाय, समय से क्या था चकाचक। लेकिन वो अलवारी की चाबी बिल्कुल अपने दबा करके रखा हुआ था। राम जी की इच्छा से जब समय आया तो उसके प्राण चले गए। बच्चों ने कहा कि देखो ऐसा है कि पिताजी के पास माल तो पर्याप्त है, तो हम सोच रहे पहले अपन लोग मिलकर के पिताजी क्या तेरह ही खूब धूमधाम से कर देने। अब बच्चों ने मिलकर के बढ़िया से खूब फर्स्ट क्लास भंडारा कराया, चकाचक खूब छनवाया। तेरह ही होने के बाद बच्चों ने कहा कि अब एक काम करो, चलो अलवारी खोली जाए और हम लोग बांट लिया जाए। बोले ठीक है भैया। अब अलवारी जब बच्चों ने उठा करके दूसरी जगह रखी तो बड़ा वजन, अब बड़े प्रसन्न। अब जब गोदरेज वो खोली गई, वो अलवारी खोली गई, उसमें बड़े बड़े पत्थर निकले। बच्चों ने मत्था टेका, बहुएं घबराई, हे भगवान गुड्डा तो बड़ा अच्छा निकला। तो भैया क्या दशा पड़ी है आजकल। इसलिए देखो कछु अपने लिए रखे रहियो दान पुण्य करने के लिए। एक व्यक्ति था बड़ा धनाढ्य आदमी, उनसे जब लोग कहें कि भैया कुछ धर्म कर्म भी करते जाओ साथ साथ में, जिंदगी को भरोसा नहीं है। अरे बोले महाराज मैंने धर्म कर्म की व्यवस्था कर ली, अंत समय में सब करेंगे। और वास्तव में उसने व्यवस्था कर रखी थी खूब बढ़िया, जवाहरात, सोना चांदी, दीवाल में एक छेद बना करके, पहले तो ऐसे ही रखते थे लोग, और उसने दीवाल में रख दिया कि जब बुढ़ापा आएगा तो खूब दान पुण्य करके, गौदान करके और सब दान पुण्य करके मरेंगे। अब संयोग से भगवान की कृपा देखो कि अनायास बीमार पड़े और उनकी बोलती हो गई बल। अब आवाज निकलना बंद हो गई, अस्पताल में गए, भर्ती किए, लोग मिलने आए। उन्होंने कहा कि भैया आप तो कहते थे कि वृद्धावस्था जब आएगी तो दान पुण्य करेंगे, तो अब तो कर लो। अब बोल तो पाए नहीं। लड़कों ने कहा कि डॉक्टर ने कहा लड़कों से कि गए घर ले जाओ, अब सेवा की जरूरत है, अब तो अंत समय है इनका। तो घर में जब पार दिए तो वो दीवार तरफ जो है इशारा करें। जब उनके मित्र लोग कहें कि कुछ दान पुण्य कर लो अब, तो वो दीवार तरफ इशारा करें, बोल तो पानी रहे। मानो वो कह रहे थे कि इस दीवार में रखा है, निकाल करके दान कर दो। लेकिन उनके मित्र ना समझ पाए तो लड़कों से कहा कि तुम्हारे बाबूजी जब दान का नाम की बात करते हैं तो इस दीवार तरफ इशारा करते हैं। अच्छा लड़का बड़े घाक से समझ गए वो कि लग रहा है बाबूजी कुछ रखे हैं अंदर। और तो लड़का कहे कि बाबूजी ये कह रहे हैं कि अब कहाँ कुछ बचा, सब दीवार में मकान बनाने में सब लगा दिया, अब कहाँ कुछ बचा। बाबूजी ये कह रहे हैं। हाँ, और रात में सब खोद खाद के बच्चों ने निकाल दिया। इसलिए वृद्ध की सेवा करना चाहिए। दशरथ जी महाराज विचार करते हैं कि मेरी वृद्ध अवस्था आ चुकी है, अब मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा करके भजन करना चाहिए। ये हमारी और आपकी कहानी है, केवल महाराज दशरथ की नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे वृद्ध होते जाते तैसे और माया में जकड़ते जाते, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी पतोह, मेरे बहुत हैं। ये ममता नहीं छोड़ती है। हरि ममता तू न गई मेरे मैंने की ममता, तू न गए मेरे मने से ममता। तू न गई। काम करना बंद कर देता है, परंतु ये ममता दर्द दिन जकड़ती जाती है।
माया ये आपके प्रति पीछे पड़ी रहती है, छोड़ने का नाम नहीं लेती है। कोशिश करो, अवस्था जब आपके साथ छोड़ रही हो, शरीर के एक एक अंग आपके साथ छोड़ रहे हो, उस वक्त तो कम से कम भगवान की शरणागति को और बढ़ चढ़ो। उस वक्त तो कम से कम बैठ करके माला ले लो और दिन भर कुछ नहीं, कुछ केवल राम राम जपते रहो। कोई मंत्र की जरूरत नहीं, राम मंत्र ही पर्याप्त है। सारे मंत्रों का महामंत्र है राम मंत्र। किसी भी परिस्थिति में शुद्ध अशुद्ध कैसे भी रहो, राम राम जपो, कल्याण हो जाएगा। छोड़ दो सब, जिसको जो करना होगा आपने किया, अपने समय से जो करना था। दशरथ जी महाराज ने विचार किया, मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों ने भी इस पर मोहर लगाई। पूज्य गुरुदेव भगवान ने, अच्छा देखो, कभी कभी लोग जो है एक बात प्राय करके कहा करते हैं कि गुरु वशिष्ठ से 15 ज्ञानी लोग शोध के लगन थे। ये प्राय करके भजन लोग गा देते हैं और कहने लगते हैं कि जब वशिष्ठ जी जैसे महाराज ने शोध करके लगन रखी थी राज तिलक की, तो फिर ये बीच में वन कैसे आ गया, क्या गुरु जी ने भी सही नहीं, ऐसे प्रश्न उठते। लेकिन मैं आपको व्यासपीठ से बताना चाहता हूं कि गुरु जी ने कोई लगन नहीं रखी। गुरु जी ने एक ही बात कही थी, सुतन सुमंगल होए जब राम होए युवराज। जब भगवान राम राजा बनेंगे वही घड़ी सुमंगल होगी, वही घड़ी अच्छी होगी। अब जब बने, उन्होंने ये नहीं कहा था कि कल नहीं है। इस बात से विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। इस पर प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहिए। मंत्रियों ने जब मोहर लगा दी, गुरुजी ने मोहर लगा दी कि नहीं ठीक है, आपकी अगर इच्छा है और राम जैसा राजा अगर प्रजा को प्राप्त हो जाएगा तो प्रजा सुखी होगी। और सारी प्रजा की यही चाह भी है कि राम राजा बने। ठीक है, प्रातः काल राम जी को सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा, राज सिंहासन पर। अच्छा ठीक है, नगर को सजा दिया जाए। नगर सजने लगा, लेकिन इस बात को जब मंत्रा ने आकर के सुना कि कल राम राजा बनेंगे, दौड़ी दौड़ी कैके के पास से सुनती है, अरे कुछ तुम्हें पता चला है? क्या हुआ? अरे कल राम राजा बनने वाले, आपको मालूम है? कैके क्या तू सच कह रही? कल राम राजा बनेंगे? हाँ हाँ, मैं ऐसा सुनकर के आई हूं। कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपना 9 लाख का हार उतार करके मंत्रा को दे दिया। अरे तूने तो बड़ा सुंदर खबर सुनाई है, मेरो लाला राजा बन गया। मंत्रा कहती थी फूल क्यों रही है, इतनी प्रसन्न क्यों हो रही है? अरे कुछ आगे पीछे भी सोच, कल राम राजा बन जाएंगे तो भरत का क्या होगा मालूम है कुछ? और भरत की तो सोच, तेरा क्या होगा? जय जयकार की कौशल्या की होगी, राजमां तो वो बनेगी। और रही बात सुमित्रा की, तो वो तो राजनीति पड़ी हुई है। उसने एक बेटा को भरत के साथ लगा दिया, तेरे बेटे के साथ, एक राम जी के साथ लगा दी। राजा कोई बने, वो तो दोनों तरफ जो है काम चकाचक रहेगा। एक बिहार के राज्य मंत्री हुआ करते थे, कौन वो पासवान? रामविलास। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन वो मंत्री रहा। हाँ, बोले एक लड़के को इस पार्टी में कर दिया, एक लड़के को इस पार्टी में कर दिया। ये राजनीति की दृष्टि से मंत्रा कह रही, लेकिन तेरा क्या होगा तू सोच।
इसलिए इतने प्रसन्न होने की जरूरत नहीं। अच्छा देखो, एक मंत्रा ने क्या गजब ढहा, एक मंत्रा ने, ध्यान रखो, लोग कहते हैं कभी कभी कि बहुमत का जमाना, कहते हैं ना बहुमत का जमाना, जहां बहुमत होता है सत्ता वहीं पर जाती है, लोग उसी के पास जाते हैं। लेकिन यहां पर देखो बहुमत किधर है? राम जी के प्रति बहुमत थी कि नहीं? पूरी प्रजा राम जी को राजा बनाना चाहती थी। राज्य के सारे राज्य मंत्री एक साथ मोहर लगा दिए। महाराज खुद जो राजा हैं वर्तमान में, उन्होंने भी उस पद पर बैठाने के लिए मोहर लगाई। गुरुजनों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। सारी माताएं, भाई भी उनके पक्ष में थे। बहुमत था कि नहीं था राम जी के प्रति? लेकिन केवल एक मंत्रा था। बोलो, कोई बहुमत था उसके पास? कोई बहुमत नहीं। एक मंत्रा ने सत्ता को पलट दिया कि नहीं पलट दिया? बताओ। केवल एक मंत्रा थी जो विरोध में खड़ी थी और उसने पूरी सत्ता को बदल दिया। राम राजा बनने वाले थे, वो बन को चले गए। केवल एक मंत्रा। अगर एक इस दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। इतनी बड़ी सत्ता को पलटने की सक्षम। अच्छा, ये मंत्रा उस समय एक थी, तब ये हालत है। आज तो घर घर मंत्राएं हैं। अच्छा देखो, मंत्रा कब आपके घर में प्रवेश करती है उस समय हम बता दे रहे हैं। सजग रहना। जब आपकी सासू माँ सत्संग में चली जाएगी, कथा सुनने चली जाएगी, तो मंत्रा आएगी, घर में आएगी। और बहू बेटा ठीक हो? हाँ माँ जी ठीक है। तुम्हारी सासू माँ नहीं दिखाई दे रही, सत्संग में गई है मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा। जब मैं तो ऐसे ही चली आई, मैं सोचे हाल चाल ले लेती। क्या है कि मैं 2-3 दिन से देख रही थी लगातार कि शाम को भी तुम ही भोजन बना रही, सुबह भी तुम ही भोजन बना रही। वो बड़ी वाली क्या करती है? यही मंत्रा का काम है, ध्यान देना। मैं 3-4 दिन से देख रही थी लगातार, तो इसलिए मुझे रहा नहीं गया। तो मैं बस केवल पूछने चली आई कि वो बड़ी वाली को कुछ कष्ट हुआ है, कोई रोग हो गया या कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि धीरे धीरे सुबह भी भोजन तुम ही बना रही, शाम को भी तुम ही बना रही। वो उसका कुछ जब ऐसा करे तो तुरंत 1 गिलास पानी पिला दो, और कुछ ज्यादा बोले तो थोड़ा चाय बना के पिला दो, और कुछ ज्यादा बोले तो हाथ दे लो, अभी हम थोड़ा सा बिजी हैं, बाद में आना। एक भी बात अगर उसकी तुमने अपने दिमाग में रख ली तो उसी दिन फिर तुम्हारे घर में वही होगा जो अयोध्या में हुआ। इसलिए घर को अगर तुमको मंदिर बना के रखना है, महल बना करके रखना है, दरिद्रता से दूर रखना है, तो इन मंत्राओं से बचे रहना। आनंद ही आनंद रहेगा। जिस दिन मंत्राओं के चक्कर में पड़ जाओगी उसी दिन घर में कलह शुरू हो जाएगा, और जब कलह होगा तो कलेश होगा, और कलेश होगा कहाँ दुख ही दुख, दुख ही दुख। गोस्वामी जी ने लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना, जहाँ सुमति तहाँ विपद निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना।
जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। घर में कुमति पैदा हो जाएगी तो विपत्ति आ ही जाएगी, और घर में सुमति रहेगी तो संपत्ति भरी रहेगी। हाँ, मंत्रा ने कहा कि कैकेयी मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं तो तेरे साथ तेरी दासी बन करके आए हैं, इसलिए मुझे चिंता हो रही तुम्हारी कि कल के दिन तुम्हारे साथ तो कोई दुर्व्यवहार ना हो। याद रखो, कैकेयी ने वही किया जो मैं बता रहा था। तुरंत कैकेयी ने मंत्रा को डांटा, चुप हो जाते, झगड़ा डालना चाहती घर में, घर फोड़न। स्पष्ट शब्दों में कैकेयी जी ने घर फोड़न नाम ही रख दिया उसका। ये गोस्वामी जी के शब्द हैं, तो घर फोड़न है। आज के बाद अगर ऐसा तूने बोला तो तेरी जीभ निकलवा दूंगी, तो जब जीभ निकालूंगा। राम मेरा प्यारा लगा, तू ऐसा बोलती है, बहुत डांटा। अच्छा, क्योंकि क्रिया चरित्रम प्रशस्त भागम दैवो न जानो उसको। अब उसने दूसरा भाव प्रकट किया। अभी तक तो वो डांट के समझा रही थी, लेकिन अब उसने थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार जिसको कहते हैं, अब उसने इमोशन शुरू किया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको तो उन्हें घर फोरन बना दिया, कोई बात नहीं, हमको उसकी कोई हमें कोई उसका बुरा थोड़ी सी लगा, हम तो तुम्हारी दासी हैं। और मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम्हारे घर से आई, तुम्हारे मायके से आई, तो दुख सुख के बारे में सोचना मेरा धर्म था, सो मैंने किया। अब राजा राम बने चाहे भरत बने, हम तो दासी की दासी रहेंगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि राजा भरत बन जाएगा तो हम महारानी बन जाएंगे। अरे हम तब भी दासी रहेंगे, और राम राजा बनेंगे तो भी दासी रहेंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस केवल इसलिए मैं बोली क्योंकि तुम्हारे मायके से मैं आई थी, मेरा दायित्व था। पे हो ये हमें कहानी, फूल पे हो ये हमें कहानी, फूल पे हो ये हमें कहानी, फूल पे हो ये हमें केरी छोड़ की हो की रानी, हाजरी तारकी हो मेरा रे, अरे फूल पे हो ये हमें कहानी, फूल पे हो ये हमें पूर्ण को हुए हमें कहानी, चेरी छोड़ हो की रानी। अब कैकेयी को लगा ये बात तो ठीक कह रही है, इसके भरत राजा बनने पर भी तो दासी रहेगी। आखिरकार इसने इतनी बात मेरे लिए कही, निश्चित रूप से इसकी बातों पर दम लग रहा है। अब कैकेयी जो गाली दे रही थी मंत्रा को, अब थोड़ी सी कैकेयी डाउन हो गई, पास में बुला लिया। अच्छा ये बताओ क्या करना चाहिए ना चाहिए? अब मौका मिला, क्योंकि वो तो चाह रही थी कि एक बारी मेरे चक्रव्यूह में फंसे तो सही। अब मंत्रा को मौका मिला, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पूरी रात भरे में उसने 100 सौतन की कथा सुनाई। कितने? 100 सौतन की। आपको कितने सौतन की कथा याद होगी? एक आदमी फलाने के मां मर गई थी, उनके बच्चों के साथ फिर कैसा अत्याचार हुआ, 1-2 सौतन की कथा। लेकिन मंत्रा ने सौतन पर ही पीएचडी की। रात भरे उसने 100 सौतन की कथा सुना करके
और ये ऐसा हुआ, फिर उसके साथ ऐसा हुआ, उसने दूसरी शादी कर ली, फिर उनके बच्चों के साथ ये अत्याचार हुआ, और फिर जब वो राजा बन गया तो वो रानी बन गई, तो फिर वैसा हो गया वैसा हो गया। पूरी रात उसने केवल सौतन की कथा सुनाई, पूरी रात। अब आप विचार करो कौन निष्ठुर आदमी होगा कि इतनी कथा सुनने के बाद भी ना बदले। जिसको आज के शब्दों में हम लोग कहते हैं ब्रेन वॉश। कैकेयी ने ऐसा धोया उसके मस्तक को, कैकेयी के मंथरा ने, कैकेयी कहने लगी कि अब क्या करें, महाराज ने घोषणा कर दी है, कैसे टले। बोले उसका भी उपाय मेरे पास है। क्या करना चाहिए? बोले तुम्हारे पास महाराज जी के 2 वरदान हैं, आज वो समय है, दोनों वरदान मांग लो। कौन से? देवासुर संग्राम के समय पे तुमको 2 वरदान मिले थे महाराज। तो देवासुर संग्राम हो रहा था और उस वक्त रथ की जो चाकील होती वो निकल गई। मैया कैकेयी ने अपनी अंगुली को जमा करके रख दिया उस पर, और उस देवासुर संग्राम को विजय प्राप्त किया था महाराज दशरथ जी ने। तब कहा था कि तुमने मेरी और अपनी सबकी रक्षा की है, इसलिए तुम बड़े प्रसन्न, हम तुमसे वरदान मांग लो। कैकेयी ने कहा समय पे आकर के हम वरदान मांगे। अरे 2 वरदान भूप थाती, 2 वरदान भूप थाती, मांगहु आज जोड़ावहु छाती, मांगहु आज जोड़ावहु छाती। 2 वरदान भूप थाती, 2 वरदान भूप थाती, मांगहु आज जोड़ावहु छाती, मांगहु आज जोड़ावहु जोड़ा। दोनों वरदान आज मांग लो, और दोनों वरदानों में क्या मांगना है? बोले पहले वरदान में भरत जी के लिए सिंहासन, और दूसरे वरदान में राम जी को वनवास। अच्छा एक बात ध्यान देना, वरदान मांगने के पहले सतर्क हो जाना। क्यों? क्योंकि राम जी से दशरथ जी महाराज बहुत प्रेम करते हैं, पलट जाएंगे। इसलिए भूपत राम शपथ जब करेगी तब मांगे से यही वचन नट रही, आप राम की सौगंध रखवा लेना। और उसके लिए तुमको एक नाटक और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो भवन में जाना पड़ेगा, आभूषणों को उतार दो, बालों को छोड़ दो, काले वस्त्रों को धारण कर लो। अब तो काले वस्त्र फैशन में आ गए हैं। नहीं, हमारे यहाँ कब कब कौन वस्त्रों को धारण करना चाहिए, नियम। सफेद वस्त्र को धारण करना चाहिए, काले वस्त्र को धारण करना चाहिए। अब तो फैशन में सब कभी भी कोई भी धारण हो जा रहा है। माताओं के केस भी बरमेसा छुट्टा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कैकेयी ने केस छोड़ करके ही वरदान मांगे, और एक बार केस पांचाली के छूटे, द्रौपदी के, महाभारत हो गया। कैकेयी के जब छूटे इतनी बड़ी रामचरितमानस लग गई, राम रावण युद्ध हो गया। माताओं के केस भी छूटना अब समझ, लेकिन अब फैशन के जमाने में क्या कहा जा सकता है। कैकेयी को बढ़िया से समझा बुझा करके भेज दिया। कोप भवन, पहले एक मकान के ही अंदर एक भवन बनाया जाता था, उसका नाम कोप भवन रखा जाता था कि जो भी नाराज हो उसमें चला जाता था। लोग समझ जाते थे कि ये नाराज है, तो उसको मनाने की विधियां जो होती थी वो की जाती थी। अब नहीं बनता,
क्यों नहीं बनता? उसका कारण है कि अब पूरा घर ही वो भवन है। पता ही नहीं चलता कब कौन कोप में है, कौन मुंह लटका के बैठा, किसी को कुछ पता नहीं। महाराज आए, पता चला, कहते को भवन में गई, दौड़े दौड़े महाराज को भवन गए। अरे तुम्हारी ये दशा, क्या बात है, क्यों नाराज हो? किसी ने तुमको कुछ बोला है क्या? किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ, मैं उसको दंडित करूं। बड़े प्यार से महाराज दशरथ जी ने खूब पूछा और कहते चुप चुप, सब सुनती रही। सुंदरी से लेकर के कौन कौन शब्दों का प्रयोग नहीं किया महाराज जी ने मनाने के लिए, और कहते बिल्कुल तलवार की जैसी। फिर महाराज जी ने कहा, देवी क्या चाहती हो? अरे तुम कहो क्या चाहिए तुमको, मांग लो मुझसे। बोले मांगने की बात मुझसे मत करना, मांग मांग पे कहो न कबहू न देव न लो, और देने कहो वरदान तो देव पावो संदेह। दो वरदान देने के लिए कहे थे, वो भी संदेह है, वो भी आज तक प्राप्त नहीं हुए। बस मांग लो मांग लो मांग लो, कभी दिए भी हो। दशरथ जी महाराज कहते हैं, पिसर गयो मोर भोर स्वभाव, हम भूल गए, तुम जानती हो तो सीधे साधे हैं। अरे दुई तो छोड़ो, दुई की चार मांग मकले हो। अरे चार वरदान मांग लो, दो की कौन करे? हम क्षत्रिय हैं, प्राण गंवा सकते हैं, वचन नहीं जाने देंगे। आप मांगो, बोलो क्या चाहिए तुम, कौन तुमको क्या कहा? यही के रंग के नरेश, एक रंग कहीं कर नरेश, नहीं कहते निकास दे के ही कहते निकास के ही कह रंग कहीं के रंग कह करेंगे। अरे बोलो किस रंग को राजा बना दूं, और किस राजा को रंग बना दूं, आप कहो तो सही। कह के ही नहीं कहा, बस 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 नहीं, रुक जाओ, हम यही करना चाहते हैं जो आप बोल गए हो। आप कहते हो किसको राजा बनाना है, किस रंग को राजा बनाना है? के रंग कहे करे नरेशु, अब किस राजा को रंग बना देना है बताएं। महाराज जिसको तुम राजा बनाने जा रहे हो ना, उसको रंग बना दो, और जिसको तुम रंग बनाने जा रहे हो उसको राजा बना दो। बस यही मैं चाहती हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। दशरथ जी महाराज बोले मतलब सीधा सीधा है, जिस राम को तुम राजा बनाने जा रहे हो उसको तुम वनवास दे दो, उसको तुम भिखारी बना दो, रंग बना दो। और जिस भरत को तुमने रंग बनाने के लिए छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उस भरत को तुम राजा बना दो। बस मैं यही चाहिए। इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज भूमि पर गए। क्या बात कर रहे? अरे राम तो तुमको प्रिय है, तुम तो पर हमेशा हमसे कहती थी कि राम राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ, आज क्या हो गया? राम तुम्हारा प्यारा था, तुम राम को वन भेजने की बात कर रही हो? अरे देवी मजाक कर रही हो क्या? क्या मैं क्यों मजाक कर रही? आप मेरे ये दो वरदान देना चाहते हो या नहीं? सुत हिराज राम बनवास, मेरे पुत्र को आप राज देना चाहते कि नहीं? राम को वन देना चाहते कि नहीं? आप बताओ।
प्रात होय मुन भेष धर जो न नाम बन जाए और वर्ण किन समझी मन मान। याद रखना, आपको अपजस अगर लेना हो तो अपने वचनों से आप थक जाते हैं। दशरथ जी ने कहा, देवी तुम अभी भी कह सकती हो कि हम मजाक कर रहे हैं, और अगर मान लो तुम ये चाहती हो कि भरत राजा बने तो मुझे कोई समस्या नहीं, मैं बना भरत और राम में मुझे कोई भेद नहीं है, बस केवल मैं तो राजा के होने के नाते करत रहो टिप्पणी। छोटे बड़े का एक जो विचार होता है उसके अनुरूप मैंने बात रखी है। भरत मेरे लिए उतने प्यारा है, भरत को भी राजा बनाने में मुझे कोई समस्या नहीं। पर देवी बरबूसर असमंजस मांगा, दूसरा प्रदान जो तुम कह रही हो राम को समझाने के लिए, ये ठीक नहीं है। देवी राम की विगत तुम्हें पता है, हम एक पल नहीं जी सकते, और अगर राम बन गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे, और मेरे प्राण अगर गए तो तू विधवा हो जाएगी, कुछ पता है तुझे? कहती उससे मुझे मतलब नहीं है। आप अपने वचन रख रहे हो या नहीं? पाप पहाड़ प्रकट वही सो। दशरथ जी महाराज ने बहुत मनाने की कोशिश की, पर कहती अपने वचनों से बदली नहीं। दशरथ जी महाराज कहते, कहा न पापक जा सके, कान समुद्र समाय, कान करे अवला प्रबल की जग काल न था। कौन सी वस्तु ऐसी है जो अग्नि नहीं जला सकती? कौन सी वस्तु ऐसी है जो समुद्र नहीं डुबा सकता? कि नारी क्या नहीं कर सकती? तूने तो आज मेरे को मरने के लिए छोड़ने को विवश कर रही है। दशरथ जी महाराज भूमि पर गिर पड़ते हैं। प्रातः काल हुआ, वैसे तो महाराज प्रातः काल सुबह 3-4 बजे उठ जाते थे, लेकिन आज देर हो गई। गुरु जी ने कहा, सुमन देखो जाकर के पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बरस लागा। आज क्या बात है महाराज, इतनी देर में उठ रहे? जाओ देखो जाकर के, जाए सुमंत जगावो जाए, कीजिए काज। अरे उनको पता बताओ जाकर के भाई कि आज राम जी का राज तिलक करना है। सुमंत जी जब गए तो वहां की स्थिति को देख करके समझ गए। राम जी का नाम श्री दशरथ जी महाराज के मुखारबिंद से केवल निकल रहा है, क्योंकि पास में जो स्थिति पर बैठी हुई है उन सारे बिंदुओं को देख करके महाराज सुमंत मंत्री हैं अयोध्या के समझ गए। तुरंत दौड़े दौड़े राम जी के पास पहुंचे और राम जी से कहा, तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है। राम जी पैरों में पनैया भी नहीं पहनते, ध्यान देना, यह है पुत्र का धर्म। राम जी पैरों पर पनैया भी नहीं पहनते और दौड़े दौड़े वो भवन की ओर चल पड़े। देखने वालों की भीड़ लग गई। विचार करो, कोई छोटा मोटा नेता आता है तो भीड़ लग जाती है। यहाँ तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक कर्तम बकर्तम अंता कर्तम भगवान श्री राम भक्त जी महाराज दौड़े दौड़े चले जा रहे, वो भी पैरों में पनैया नहीं पहने। लोग संदेह में पड़ गए, बात क्या है? पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी, आपने मुझे याद किया है, आपने मुझे बुलाया है। दशरथ जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे।
राम जी मैया कैकेयी के पास पहुंचते, मैया मुझसे कोई गलती हो गई क्या, कोई मुझसे अपराध हो गया क्या, पिताजी मुझसे नाराज हैं, कुछ बोल नहीं रहे मुझसे, कोई बहुत बड़ा अपराध बन गया है क्या। कैकेयी कहते नहीं बेटा, तुम अपराध जोगे नहीं ताता, तुम्हें अपराध जोगे नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, जननी जनक बंधु सुख दाता। तुम अपराध जोगे नहीं ताता, तुम्हें अपराध जोगे नहीं ताता, मेरे जनक बंधु सुख दाता, मेरे जनक बंधु सुख दाता। तुम अपराध योग नहीं दाता, जननी जनक बंधु सुख दाता। कैकेयी कहती तुमसे अपराध कैसे हो सकता है राम, तुम तो माता पिता भाई को सुख देने वाले हो, जननी जनक बंधु सुख दाता, तुम अपराध योग नहीं दाता। फिर पिताजी बोल क्यों नहीं रहे हैं, मेरे दो वरदान थे, तुम्हारे पिताजी से आज वह दो वरदान मैंने मांग लिए हैं, इसलिए तुम्हारे पिता दुखी हो गए हैं। ऐसे कौन से वरदान है मां, एक में भरत के लिए राज सिंहासन, दूसरे में तुम्हारे लिए वनवास 14 वर्ष का। राम जी एक बार भी इन शब्दों को सुन करके विचलित नहीं हुए, बल्कि क्या कह रहे हैं, नहीं 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 मां, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि इन बातों के कारण पिताजी इतने दुखी हैं। छोटी बात पे दो के भाई, छोटे बात पे दो के भाई, होते रीत न मोहे मैदारी, होते प्रतीत न मोहे मैदारी, छोटी बात हृदय दुख भारी, छोटे बात हृदय दुख भारी, होते प्रतीत न मोहे मैदारी, होते प्रतीत न मोहे मैदारी। राम जी कहती है छोटी सी बात है, ध्यान देना, आज का बेटा होता तो एक बार यह जरूर पूछता कि मैया मैंने अपराध क्या किया है, मैंने कौन सी गलती की तुम मुझे वन भेज रही हो। लेकिन राम जी कहते मैया ये तो छोटी बात है, आज का बेटा होता तो शायद यह भी कह सकता था कि तू मेरी सौतेली माँ है, तू मुझे वन भेजने वाली होती कौन। लेकिन राम जी कहते नहीं नहीं भैया, मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया जिससे पिताजी बोल नहीं रहे हैं, ये तो छोटी बात पिता है दुख भारी, होत प्रतीत न मोह महतारी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इन तुम्हारे ये छोटे से दो वरदानों के कारण पिताजी इतना दुखी हो जाएं कि मुझसे बोलना बंद कर दें। भैया ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब हम बन जाएंगे तो वहां पर मेरे संतों का दर्शन होगा, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन राम जी विचार करते हैं कि पिताजी कभी अपने मुख से नहीं कहेंगे कि राम तुम वन को जाओ, लेकिन पुत्र तो वही है जो पिता के मुख से धोखे में कोई शब्द निकल जाए उसको चरताट कर दे, वही पुत्र है। कि सुने जननी सोई सुत बड़े भाई,
जो भी तुम्हारा वचन मुरारी हो तनय माति पितु तो तनहारा तनय माति पितु तो तनहारा दुर्लभ जननी सकल संसार दुर्लभ जननी सकल संसार। राम जी कहते मैया वह पुत्र बड़ा भागी है, सौभाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचनों पर प्रेम करता हो, मानता हो अपने माता पिता के वचनों को। ये तो मेरा सौभाग्य है कि पिताजी और माताजी के आशीर्वाद से अगर है मुझे बन जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये राम जी के वचन हैं। इसीलिए कहते हैं कि रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, घर में रखना भी चाहिए। रामचरितमानस की चौपाइयों को अगर अपने जीवन में आपने उतार लिया तो सारे संकट को समूल नष्ट कर देगा। लेकिन राम जी विचार करते हैं पिताजी मुझे कहेंगे नहीं। वहां से राम जी मैया कौशल्या के पास आ गए। मैया कौशल्या फूली नहीं समा रही, सुंदर सुंदर पकवान बना के रखी है। जैसे ही राम जी को देखा, बेटा जल्दी से कुछ खा ले, भीड़ लग जाएगी लोगों की, आने वालों की। आज तेरा राज सिंहासन है, दिन भर लोग रहेंगे, कुछ दिन भर खा नहीं पाएगा, इसलिए जल्दी से कुछ खा ले। राम जी विचार करते इस पागल माँ को मैं कैसे समझाऊंगा कि मुझे सिंहासन पर नहीं बैठना है, मुझे तो बन जाना है। राम जी कहते मैया अब चिंता की कोई बात नहीं। क्यों बेटा? बोले अब बात यह है कि मेरे पिताजी ने मेरे हृदय की भावनाओं को समझ लिया है। अच्छा तो क्या हुआ है बेटा? बोले मेरे पिताजी ने इस अयोध्या के विशाल राज्य को 2 भागों में कर दिया है। राम जी कह रहे हैं अयोध्या के इस विशाल राज्य को 2 भागों में कर दिया है। एक पूर्वांचल कर दिया, एक पश्चिमांचल कर दिया है। चल रहा है ना पूर्वांचल पश्चिमांचल, उत्तर प्रदेश को 2 भागों में करने के लिए। राम जी कहते हैं इस अयोध्या के विशाल राज्य को 2 भागों में कर दिया, एक जनपद विभाग और एक वन विभाग। राम जी कहते पिता मोहि कानन राजू भांति मोर बड़का। राम जी कहते कि पिताजी मुझे जनपद विभाग कृत वन विभाग बड़ा है, इसलिए वन विभाग का राजा बना दिया। पिता दीन मोहे कानन राजू, कानन माने जंगल, मुझे जंगल का राजा बनाया। और मेरे जैसा मेरा छोटा भाई उसको जनपद विभाग का राजा बनाया है, उसको अयोध्या का राजा बनाया है। ये राम जी के समझाने का तरीका है। मैया कैकेयी भी, मैया कौशल्या भी कम नहीं है। ये माँ कौशल्या है। कहा बेटा अगर पिताजी ने तुझे बन दिया है तो सुन, पिता से 10 गुना ज्यादा माँ का अधिकार पुत्र पर होता है, 10 गुना ज्यादा है। इसलिए मैं तुझे मना करती हूँ, तू बन नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुझे माता और पिता दोनों ने मिलकर के बन दिया है, मैया कौशल्या कहती है कि जो केवल पितु आयसुता, जो केवल पितु आयसुता, ओ जन जाने जाओ बड़माता। तो जन जाओ जान बड़माता। जो पितु मात कहो बन जाना, जो पितु मात कहो बन जाना। तो कानन सद अमल समान
कहती है कि जो केवल पितु आदेश आता, अगर केवल पिताजी ने तुम्हें आदेश दिया है तो जन जान जाहु बड़माता, तो माता का ये आदेश है कि तुम वन को नहीं जाओ। लेकिन तुमको अगर माता पिता ने जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सद अवध समाना। हे राम, अगर तुमको माता और पिता यानी कैकेयी ने और महाराज ने दोनों जने ने तुमको बन दिया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वही जंगल तुमको अहिल्या के समान हो जाएगा। तो कानन सद अवध समाना, ये मैया कौशल्या ने आशीर्वाद दिया। एक बार भी मैया कौशल्या ने यह भी कहा कि तू मेरा बेटा है, कैकेयी के कहने से क्या हो जाएगा। एक बार ये शब्द नहीं कहा। ये होता है जीवन। लेकिन भैया कौशल्या कहती, राघव मुझे पता है कि तुम जाओगे वन तो सीता जरूर तुम्हारे साथ जाएगी, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करना चाहती हूँ, सीता से कह दो कि वो बन न जाए, वो अहिल्या में रह जाए, 14 साल में उसको देख देख करके बिता ले। हे राम, सीता बहुत सुकुमार है। एक बार लक्ष्मण जी ने बंदर का चित्र बना करके सीता के सामने रख दिया था। सीता डर गई थी, और जब तुम्हारे साथ वो वन में जाएगी तो शेर भालू चीते क्या क्या देखेगी, कैसे रहेगी। राघव, जब तुम्हारे पिताजी ब्याह करके आए थे ना, विदा करा के, तो तुम्हारे पिताजी ने कहा था, कौशल्या मैं जनक जी को वचन दे करके आए हैं कि सीता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। राम, जानते हो मैंने सीता को तब से कैसे रखा है कि दीप बाती नहीं तारन कहूँ, जियन मोर जिन जोगवत रहे। मैंने कभी सीता को दीपक की बत्ती को उचकाने के लिए नहीं कहा। अब आप सोच रहे होंगे दीपक की बत्ती क्या होती है, क्योंकि आप लोगों ने शायद कितनी माताओं ने देखा ही नहीं होगा। पहले दिया चलता था दीपक, अब ना ये लाइट आइट होता है। लालटेन में भी वो बत्ती लगती थी, उसको जब बढ़ाते थे तो थोड़ी रोशनी तेज होती थी। मैया कौशल्या कहती, दीप बात नहीं टारन के। राम, मैंने सीता को मालूम कैसे रखा कि पलंग पीठ तजी गोदे डोरा, सिए नदीन पर अवनी कठोरा। कौशल्या कहती, राघव नयन पलक की नहीं, कि जैसे पलक पुतली को रखते हैं, अगर हवा चले तो पलक निकल जाते हैं पर पुतली पर नहीं जा पाते। उसी प्रकार से मैंने सीता को रखा है। आज वो सीता तुम्हारे साथ उस घनघोर जंगल में कैसे रहेगी, आप विचार करो। अगर आज की सास ऐसी हो जाए तो बोलो सास बहू का झगड़ा कभी होगा घर में? ये मैया कौशल्या कहती है कि राम, तुम सीता को समझा दो। पहले ऐसी मर्यादा हुआ करती थी कि कभी भी लड़का अपने पत्नी से माँ बाप के सामने बात नहीं करता था, लेकिन आज इधर कौशल्या जी राम जी को समझा रही, तब तक सीता मैया आई, घूंघट पड़ा हुआ है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, खड़ी हैं और अपने दाहिने अंगूठे से जहां पर आंसू गिर रहे हैं उस पृथ्वी को कर बोल रही हैं, रो रही हैं। आज राम जी को पहली बार अपनी माँ के सामने सीता से बोलना पड़ा। राम जी ने कहा, सीते हम वन को जा रहे हैं, माता पिता की तुम सेवा करोगी तो पुत्र धर्म रह जाएगा, इसलिए तुम यहाँ पर रह जाओ, मेरी बात मान करके और ससुर की सेवा करना। ध्यान देना, आज पहली बार सीता ने घूंघट से अपनी सास के सामने अपने पति से बात की है, पहली बार। सीता कहती, राघव
तुम्हारी बात मान करके मैं अयोध्या रह जाऊंगी, पर मेरे 3 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप उत्तर दे दो, उन प्रश्नों को आप जवाब दे दो, मैं आपकी बात मान जाऊंगी। सीता कहती कि प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, प्रभा जाए कहे भानु बिहारी, प्रभा जाए कहे भानु बिहारी, प्रभा जाए। कहाँ चंद्रिका चांद तक जाए, कहाँ चंद्रिका चांद तक जाए, प्रभा